हेलो ऑल। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक क्लास नाइन्थ का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, अभी तक अपन ने नॉर्मली लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को अच्छे से पढ़ा है। मतलब कैसे पढ़ा है कि एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, या फिर रूट टू वाई प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, राइट। और अपन ने ये चीज़ देखी कि इनका सॉल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और साथ ही में उसको अपन नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये अपन ने अभी तक समझा है। तो अपन इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, बेसिकली इसी कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से टू वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन बनाई जा सकती है, और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सॉल्यूशन यूनिक होता है, या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कैसा सॉल्यूशन होता है, राइट। और दूसरी चीज़ अपन देखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, जो अपन ने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिमेट्री, कि कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिखता है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कंसिडर करो ये इक्वेशन, टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। और इसको अपन नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज दिस वन, माइनस फाइव बाई टू, राइट, 2.5। सो कभी भी जब सॉल्यूशन को अपन फाइंड आउट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए, जैसे कि क्या, अगर कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए सॉल्यूशन इक्वेशन में से, तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। या फिर अगर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए किसी भी नॉन जीरो नंबर से, तो भी सॉल्यूशन इफेक्ट नहीं होगा, राइट। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के अंदर इंडिया और श्रीलंका प्ले कर रहे हैं, राइट, नागपुर में। और दोनों बैट्समैन, दो बैट्समैन हैं, दोनों बैट्समैन ने मिला के 176 रन, 176 रन को स्कोर करा है, राइट। सो उस केस में अपन को इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 176, वेयर x रिप्रेजेंट द फर्स्ट बैट्समैन एंड y रिप्रेजेंट द सेकंड बैट्समैन, राइट। सो इस तरीके से, राइट। सो ये जो इक्वेशन बनी अपनी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल दिख रहे हैं, राइट, एक्स और वाई, और उसके बेसिस पे इक्वेशन बनाई गई है। अब जैसे अब कुछ एग्जांपल करते हैं, चलो, ठीक है। ओके, सो एग्जांपल वन, राइट, ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो अब देखो, जैसे फर्स्ट केस है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 4.37। तो देखो इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस फॉर्म में तरीका बहुत आसान है। टू एक्स प्लस थ्री वाई तो एज इट इज़, और माइनस 4.37 उसको इधर ले आएंगे और इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो जहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई टू, बी की वैल्यू थ्री, और सी की वैल्यू माइनस 4.37, राइट। सो ये था एक। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, आप इजीली कर सकते हैं। जैसे एक दूसरा एग्जांपल में लेता हूँ, टू एक्स इक्वल टू वाई। तो इस केस में टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस वन, और सी की वैल्यू ज़ीरो, राइट। सो सो इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी, जो भी इस टाइप की इक्वेशन होगी ना, ए एक्स प्लस बी टाइप की, वो सारे एग्जाम्पल्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, राइट। अब देखो एक्सरसाइज 4.1, इसकी एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है
कि द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट के ट्वाइस है। अब यहाँ पे दे रखा है कि नोटबुक की कॉस्ट को x लिया है, तो x बराबर 2y, मतलब ये बन गई इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0, राइट। वो ट्वाइस है नोटबुक की कॉस्ट, सॉरी एक मिनट, नोटबुक की कॉस्ट है x और पेन की कॉस्ट है y। तो उस केस में नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है, x बराबर ट्वाइस ऑफ y, राइट, x बराबर ट्वाइस ऑफ y, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यही बनेगी इक्वेशन, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस 2y प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो वही क्वेश्चन है, अपन एग्जांपल कर चुके हैं, इजीली हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, जहाँ a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 5 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। सो इसको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे।